तुम यहाँ इस वक्त? सब ठीक तो है? और ये सामान? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है राहुल। मुझे कभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम दोस्तों को आदत पड़ गई है ओवर रिएक्ट करने की। यहां कोई टैक्सी भी नहीं है। सैम, get in. Sam, I said get inside. Sam, get in. Last time. Get in. ढोकला। थैंक यू खनक भाभी। वाह, क्या दोस्ती निभाई है शान ने। खनक भाभी, आप जानती हैं, बचपन से लेकर आज तक टिल आई बिकम ओल्ड, मैंने सिर्फ एक ही सपना देखा है कि मैं स्टेज पे गाना गा रहा हूं, गिटार बजा रहा हूं, लेकिन शान ने मेरे सपने के ऊपर सुनामी फेर दी। शू नहीं, सुनामी। खनक भाभी, मेरा मतलब है उसने मेरे सपनों के ऊपर पानी फेर दिया। जानती हूँ डॉक्टर, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, पर शांतनु ना ऐसे ही है, जब गुस्से में होते ना तो अपने आपे में नहीं होते। अभी देख लीजिए, सैम से झगड़ा कर लिया, सैम भी घर छोड़कर चली गई। क्या? सैम घर छोड़ के चली गई? ओह नोज, इसका मतलब है शान मुझे कभी भी अपने बैंड में अब वापस नहीं लेगा। खनक भाभी, मेरा क्या होगा? जरा सोचिए, मेरे ड्रीमिंग का क्या होगा, मेरे सपनों का क्या होगा? मैं एक काम करती हूँ, मैं शांतनु से बात करती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी उन्हें अपने बैंड के लिए आपसे अच्छा साथी नहीं मिलेगा। वो बात तो है। यू सी, आई एम द बेस्टेस्ट। लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए, यू प्रॉमिसिंग मी, कि आप शान को मना लेंगी, वरना मैं नहीं, मैं अपने कैफे के कॉफी में ना कूद कर डूब कर जान दे दूंगा। वैसे नौबत नहीं आएगी, वादा। पक्का वादा। बाय बाय। खनक भाभी, पक्का वादा ना? एकदम पक्का। आप उसको मना लेंगी? ठीक है, अब मैं एक ढोकला लेके जाऊं? लगता है शांतनु को मनाने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। क्या हुआ सैम? आधी रात को बीच सड़क में, और वो भी सामान के साथ? मैंने सुना कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड शान के साथ रह रही थी। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हें घर से निकाल दिया, वो भी आधी रात को। नॉट गुड, सैड यार। आधी रात को अकेली लड़की को रास्ते के बीच छोड़ दिया, घर से निकाल दिया। दोस्ती काफी गहरी लगती है। मान गए तुम्हारी दोस्ती को, एंड तुम्हारे बेस्ट
दोस्त को। अच्छी दोस्ती निभाई तुम्हारे बेस्ट दोस्त ने। कनक से कह देना कि आज डिनर पर एक आदमी कम होगा, और अगर सामान पैक करने में मदद चाहिए ना तो घर के नौकरों को कह देना। तुम्हारी सीट बेल्ट। सॉरी। अगली बार ऐसा मत करना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी वेडिंग प्लान का क्या होता? इनफ राहुल। कहाँ जा रही हो? पता नहीं, किसी होटल में रह लूंगी। स्टॉप इट। तुम होटल में रहोगी, वो भी मेरे होते हुए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है राहुल। मैं भगवान नहीं हूं सैम। दुनिया में सब कुछ मेरी वजह से नहीं होता। तुम मेरे लिए काम करती हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसलिए तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हारे घर पे नहीं रह सकती हूँ। घर में नहीं, गेस्ट हाउस में। तुम मेरे गेस्ट हाउस में रहोगी ताकि शान और मेरे बीच और प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। शान मुझसे नाराज है। नहीं, इसीलिए ताकि कोई कितना भी नाराज हो तुम्हें घर से ना निकाल पाए। मेरी और शान की दोस्ती तो तुम तोड़ ही चुके हो। अब और क्या चाहते हो? मैं शान को लॉन्च कर रहा हूं। वो मेरा प्रोजेक्ट है। उसे परेशान करके मैं अपना प्रोजेक्ट खराब नहीं कर सकता। सो स्टॉप थिंकिंग टू मच। तुम शान को बर्बाद करना चाहते हो, है ना? शान मेरा प्रोजेक्ट है, तुम मेरी वेडिंग प्लानर और मैं एक बिजनेसमैन। ये सब अलग अलग बातें हैं, और एक बिजनेसमैन होने के नाते मैं किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता। इसलिए मैं किसी चीज से छेड़छाड़ नहीं करूंगा। अब तुम डिसाइड करो, गेस्ट हाउस से बेटर कोई जगह है तुम्हारे दिमाग में? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ गेस्ट हाउस चलती हूँ।
That is it, शान। सैम कहाँ कहना तो सिर्फ एक नई शुरुआत है। मैं जानता हूं तुम अपने दोस्तों के बिना कुछ भी नहीं हो, और तुम्हारे सपनों को टूटते हुए देखने में बहुत मजा आएगा। 5 साल पहले मैंने यह हाथ छोड़ा था, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि 5 साल बाद मुझे कोई रीजन नहीं मिल रहा है हाथ दोबारा पकड़ने का। तू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है? साइन कर रहा है नहीं, साइन कर दिया। हमने एक म्यूजिक एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया और आज हमारी लॉन्च पार्टी है। और तुम्हें अगर इतना ही बुरा लगता है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। खाना? ये सब क्या है? कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। घर छोड़कर जा रही हो और इतनी खुश? शान कहाँ है? मम्मी जी, शांतनु कहाँ है ये तो मैं नहीं जानती। कल तक उन्हें अपने दोस्तों से फुर्सत नहीं थी, अब दोस्तों को दूर कर दिया, अब संगीत से फुर्सत नहीं है। मेरी बारी तो कभी आएगी ही नहीं। उन्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है। व्हाट रबिश! ये कोई धर्मशाला नहीं है कि जब मन किया चले आओ और जब मन किया चले जाओ। शान के आने तक तो रुको। नहीं भाई, वो मुझ में और शांतनु में थोड़ी अनबन हो गई है। मुझे नहीं पता वो कहाँ है और कब आएंगे। आप एक काम कीजिए, अब ये चिट्ठी उन्हें दे दीजिए जब भी वो आएंगे। हाँ, क्या बात है खनन, वैसे मानना पड़ेगा, पति को अपनी उंगलियों पे नचाना तो कोई तुमसे सीखे। कितना फैंटास्टिक आइडिया। अब तुम नाराज होके बाहर चली जाओगी और फिर शांतनु तुम्हें ढूंढता ढूंढता तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। अमेजिंग। मेरे सीधे साधे बेटे को जोरू का गुलाम बना दिया। भाभी, आप घबराइए मत, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ। मैं तो बस प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ। प्रैक्टिस? खनक, खनक, कहाँ गई होगी खनक? क्या खनक घर पे नहीं है? शान, हम समझ में नहीं आ रहा कि खनक कहाँ गई है, क्योंकि उसका फोन भी नहीं लग रहा है। शायद वो घर पर ही नहीं है। उस केवड़ी के दिमाग में क्या चलता है वो सिर्फ उसे ही पता है। वैसे मैंने उसे उसकी गंदी सी बैग लेकर कहीं जाते हुए देखा। क्या बैग? तुम्हारे लिए ये लेटर छोड़कर गई है। कह रही थी कि शान को मेरी परवाह ही नहीं है। देखो शान, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन खनक को सर पर बिठाने का नतीजा तो तुम देख ही रहे हो। मॉम प्लीज। व्हाट प्लीज? तुम्हें तो पूरे ही दिन खनक के नाम की माला जपते रहते हो। अब भुगतो। कैसा लगा? पता है राहुल, मेरा ड्रीम हाउस कैसा होगा? बहुत ही कलरफुल और बहुत ही कोजी। बड़ी बड़ी दीवारें, बड़ी बड़ी खिड़कियां, विंटेज फर्नीचर, वुडन फ्लोरिंग
और एक सुंदर सा ड्रेसिंग टेबल जिसमें मैं अपने आप को देख सकूं। राहुल, तुम जानते थे ना मैं कि आऊंगी। मुझे ऐसा लगा था। तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे चेहरे पे ये एक्सप्रेशन देखने के लिए किया। गुस्सा नहीं, जो झूठा है। तुम मुझ पे गुस्सा कर ही नहीं सकते। Really? Really? और वैसे भी तुम्हारे इस चेहरे पे गुस्सा सूट नहीं करता। जब तुम गुस्सा होती हो तो तुम्हारी ये नाक और भी तीखी हो जाती है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। और मान के नहीं लेती कि तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा लगता है। सैम, आई होप तुम यहाँ कंफर्टेबल रहोगी। राहुल, मेरा इरादा तो नहीं था, लेकिन तुमने मुझे और कोई ऑप्शन नहीं दिया। अब मुझे तुम्हें दर्द देना ही होगा।